नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बंगाल में बड़ा रेल हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से जबरदस्त टक्कर। रेल हादसे के कारण यात्रियों में मचा हाहाकार। कल वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, 50,000 किसानों को करेंगे संबोधित। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे पीएम मोदी। देश भर में आज मनाई जा रही बकरीद, पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। आज बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया। कोलकाता जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस बंगाल के सिलीगुड़ी में मालगाड़ी से टकरा गई है। रेल हादसे के कारण वहां हाहाकार मच गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राहत, बचाव, चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है। यह हादसा बिहार से सटे किशनगंज के पास हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की भी सूचना है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वह मेहंदीगंज में जनसभा और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी काशी में भी सिर्फ किसानों से न केवल संवाद करेंगे बल्कि उनके उगाए उत्पादों को भी देखेंगे। साथ ही पीएम किसानों को आवास की सौगात देंगे और जीत के लिए जनता का आभार भी जताएंगे। पीएम के इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसान सम्मेलन स्थल पर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पीएम की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी काशी दौरे पर आने के बाद सबसे पहले राजा तालाब के मेहंदीगंज में किसानों के साथ संवाद करेंगे और लगभग 50,000 किसानों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ की धनराशि भी जारी करेंगे। साथ ही करीब 300 किसानों को आवास का उपहार भी देंगे। भाजपा नेताओं के अनुसार 21 किसानों से मुलाकात करेंगे। पीएम सम्मान निधि की धनराशि खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेजेंगे। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी देंगे। कुछ प्रगतिशील किसानों से भी पीएम बातचीत करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिन्हें पीएम मोदी देखेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट से जीत के बाद तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। जब से मालदीव में मोइचू की सरकार आई है, तब से भारत और मालदीव के रिश्ते में खटास आ गई है। पाकिस्तान की तरह ही मालदीव अब चीन की गुलामी पर उतर आया है। मगर भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी चीन का गुलाम बन जाए और अपना दुश्मन बन जाए, यह बात प्रधानमंत्री मोदी को तनिक भी रास नहीं आई। यही वजह है कि मोदी सरकार ने मालदीव और भारत के बेपटरी हुए रिश्ते को पटरी पर लाने की कवायद तेज कर दी है। इसके पहले बानगी तब दिखी जबकि पीएम मोदी ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइचू को खास मेहमान के तौर पर बुलाया। और आज पीएम मोदी ने बकरीद पर मोइचू को बधाई संदेश भी भेजा है। पीएम मोदी की इस रणनीति से साफ समझा जा सकता है कि वह अपने पड़ोसी देश से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और पड़ोसी देश के बहाने पीएम मोदी चीन की तमाम साजिशों को नाकाम करना चाहते हैं। सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सिक्किम में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं और सिक्किम के केवल मंगन जिले में 1200 टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा ने बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया और विभिन्न इलाके में बिजली, खाद्य आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क बाधित हुआ है। भूस्खलन के कारण लाचुंग शहर में 15 विदेशों सहित 1200 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर अमित शाह की समीक्षा बैठक के बाद से ही एक्शन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आज सोमवार की सुबह सुबह एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है। बांदीपुरा में इलाके में लोगों की नींद गोलियों की आवाज सुनकर खुली। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल जैसे ही बांदीपुरा जिले के अरागांव गांव में कुछ गोलियों की आवाज सुनी गई, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी। कुछ देर बाद गोलीबारी बंद हो गई और बाद में पता चला कि सुरक्षा बलों की गोलियों से एक आतंकी ढेर हो गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने और एक सुचारू, सुरक्षित और घटना मुक्त अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। केंद्र के सख्त निर्देश के मद्देनजर सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में आतंकवादियों और उनके समर्थकों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक तेज रफ्तार निजी बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में रोना के 2 जवानों की मौत हो गई और 6 जवानों सहित 7 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब कैंपटी में गार्ड्स रेजिमेंट सेंटर्स के 8 जवान ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जब वे कान्हा नदी पुल के पास पहुंचे तो एक बस ऑटो रिक्शा से टकरा गई। घायलों में कुछ युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 ऑटो रिक्शा में 15 जवान कान्हान में खरीदारी करने जा रहे थे। वापस लौटते समय पावर ट्रेवल्स की एक बस उनके एक वाहन से टकरा गई। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे ऑटो रिक्शा में सवार जवानों और स्थानीय लोगों ने जवानों को बाहर निकाला और दुर्घटना में ऑटो रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सैनिक विघ्नेश और धीरज राय ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य कई जवानों का इलाज चल रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस घटना की जांच कर रही है। आज देश भर में ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा और बकरा ईद अथवा ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। बकरीद के मौके पर पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह त्योहार सभी के लिए मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह पर्व गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। हल्का राजस्थान से अधीन आते गांव तोला नंगल हर्षद छीना शाहबाजपुरा में 3 बच्चों की नहर में डूबकर मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक जसकंत सिंह 13 साल, कृष 14, नवप्रीत सिंह 14 निवासी गांव तोला नंगल के माता पिता ने बताया कि उनके बच्चे नजदीकी गांव शाहबाजपुरा में बाबा भाग के गुरुद्वारा साहिब में मेला देखने गए थे और मेला देखने के बाद लाहौर ब्रांच नहर में नहाने लगे। इसी दौरान 4 दोस्त नहर में पानी के तेज बहाव में फंस गए और बह गए, जिनमें से एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि अन्य नहर में फंस गए। मौके पर पहुंचे राजस्थान थाने के अधिकारियों ने गोताखोरों की टीम बुलाई और 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए, जबकि एक की तलाश अभी जारी है। ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਭਰਾਵਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ 3 ਜਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਅਮਰਪਾਲ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਜੇ? ਜੀ 12:30 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਜੇ ਪਾਣੀ? ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜੀ 10 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ, 10-15 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਲੱਭਾ ਕੁਝ? ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਅ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਤੇਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब परीक्षा के पेपर लीक मामले में सख्त कदम उठाने जा रही है। यूपी में अब पेपर लीक कानून सख्त होगा और इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही यूपी में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं की फुल प्रूफ व्यवस्था होगी। बता दें कि यूपी में 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार अब सख्त हो गई है। प्रदेश में पेपर लीक कानून सख्त किया जाएगा। इस कानून के तहत आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी नियम बनाया गया है। पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्द सजा मिले, इसके लिए हर आरोपी का कोर्ट में अलग ट्रायल कराया जाएगा। और केंद्र ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया और इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परीक्षार्थियों को इस कानून से अलग रखा गया है। इस विधेयक को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और यह विधेयक 6 फरवरी को लोकसभा में पारित हो गया था।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह पहली बार हुआ है जब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। जी हां, इस बार नमाज सड़कों पर नहीं बल्कि ईदगाह और बड़े मैदान में हुई। मेरठ पुलिस के लिए सड़क पर नमाज रोकना एक बड़ा चैलेंज था। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पिछले 15 दिनों से तैयारी की हुई थी, लेकिन आज जब नमाज हुई तो सड़कें खाली नजर आई। सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। खुद एडीजी ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का वह शहर है जहां ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच ठन गई थी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सड़क पर नमाज को अपना रिवायती हक बता डाला और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली और सड़क पर नमाज ना हो इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए। इस बार पुलिस ने बड़े मैदानों में नमाज पढ़ने की व्यवस्था करवाई। साथ ही ईदगाह ग्राउंड में उतने ही लोग की एंट्री हुई जितने लोगों के लिए जगह थी और सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। बाकायदा ईदगाह के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया। वहीं ड्रोन से पूरी नमाज की निगरानी की गई। अराजक तत्वों को पहले ही चिन्हित करके हटा दिया गया था ताकि नमाज सकुशल संपन्न हो सके। पंजाब में बढ़ रही गर्मी के कहर से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और सीधी धूप में जा रहे राहगीरों के लिए बेहोश होने संबंधी खबरें भी सामने आई हैं। और मौसम विभाग द्वारा 17 से 20 जून तक के लिए जारी किए गए अलर्ट पूर्वानुमान में आंधी तूफान और लू की चेतावनी दी गई है। वहीं रात की बात यह भी सामने आई है कि क्योंकि 19 और 20 जून को बारिश पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 17 जून को लू के साथ रेड अलर्ट जबकि 18 जून को ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इसमें गर्मी से कुछ राहत मिलती नजर आएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 19 से 20 जून को संभावना मुताबिक अच्छी बारिश हुई तो गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि इन दिनों बठिंडा पंजाब का सबसे गर्म शहर है जबकि पठानकोट में 40.1, पटियाला में 45.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग की माने तो 19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका है। वहीं 18 जून तक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और जम्मू के कुछ हिस्सों में हीट वेव का प्रकोप जारी रहने के आसार हैं। इतना ही नहीं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल में 18 जून तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई हिस्सों में मानसून आने के बाद से ही बारिश का दौर जारी है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी भी मानसून का इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।